आज इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट के, जो कि बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। आपको बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक्स है। जस्ट इन एक को ही सीख लेना, आपको ये दोनों ऑटोमेटिकली समझ आएंगे, क्योंकि तीनों लगते तो सेम है, बस छोटे छोटे डिफरेंसेस है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सही है, तो ये वीडियो इतनी लंबी भी नहीं होगी, बहुत ईजी होगी। और मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ ये टॉपिक। हम क्या करेंगे, जल्दी से मैं VS कोड को खोलता हूँ और सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला, ये चीज जो इसमें मौजूद है, ये अलर्ट। ठीक है, वो टी नहीं दिख रहा, लेकिन इसका काम अलर्ट क्या होता है इसको भी देखेंगे। तीनों असल में एक पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, तीनों असल में पॉपअप बॉक्सेस होते हैं। अब ये कैसे पॉपअप बॉक्सेस है, इसी को देखेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं अलर्ट। जब मैंने ये लिख दिया ना, और मैं इसको अगर कंसोल पर देखूं, कंसोल पर नहीं से सॉरी, ये कंसोल पर नहीं दिखता, ये ऐसे ही मुझे इस वेब पेज पर सीधा दिखेंगे। देखो, जब मैं पेज को लोड करता हूं तो आपके सामने एक चीज आएगा, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये पॉपअप बॉक्स, इसी पॉपअप बॉक्स को हम बोलते हैं अलर्ट। अब ये एक अलर्ट है, लेकिन ये तो सिंपल एक अलर्ट है। इसका क्या काम होता है, ये आपका बहुत ही काम, बहुत ज्यादा काम आसान कर देगा। अब ये कैसे, देखो, क्लाइंट आपसे एक वेबसाइट मांगते हैं और वो बहुत जल्दी मांगते हैं, इसमें ऐसी चीजें आपने ऐड करनी है जो कि टाइम लेगी, तो आप उस टाइम पर अलर्ट का यूज कर सकते हैं। उस टाइम पर आप इस कंफर्म का यूज कर सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपकी काम आएगी उस टाइम पर जब आपसे क्लाइंट जल्दी वेबसाइट मांगेगा। तो आप इन चीजों का यूज करके अपने टाइम को जल्दी जल्दी से क्या कर सकते हैं, मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, आपको पता चल जाएगा कितनी जरूरी है ये चीजें। सिंपल बहुत ज्यादा है। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि आई एम साकिब खान। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब ये मुझे अलर्ट के अंदर, यानी उस बॉक्स के अंदर दिखेगा। जब वो देखो, जब मैं पेज को लोड करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आई एम साकिब खान। अगर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है, छोटा छोटा सा लिखा गया है आई एम साकिब खान। तो ये कब आप यूज कर सकते हैं, जब कोई फॉर एग्जाम्पल फॉर्म के अंदर अपना कुछ मतलब ईमेल का पूछा गया है कि ईमेल डाल दो, लेकिन वो ईमेल नहीं डालता और सीधा फॉर्म को सबमिट कर देता है, तो आप उसको वहां पर भी उस इनपुट के नीचे भी दिखा सकते हैं कि दिस इनपुट फील्ड इज रिक्वायर्ड, या फिर आप पूरा एक अलर्ट दिखा सकते हैं। आपकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ उस टाइम पर नहीं, इसके यूजेस बहुत ज्यादा है, आपको भी पता चल जाएगा, अभी इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब मैंने ये लिख दिया, तो ये सिंपल एक अलर्ट था। आपको इसके अंदर कुछ मैसेज दिखाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो आपको दिख रहा है, इन पैरेंथेसिस के अंदर आप कुछ भी लिख दे। जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया, तो जो भी आप लिखेंगे, लेकिन किसके फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में। और डेटा टाइप्स तो हमने डिटेल से पढ़े थे, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। आपने पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग को लिखना ही लिखना है। जैसे ही स्ट्रिंग को लिख दे, आपको ये इस बॉक्स के अंदर नजर आएगा। आपने एक बार लोड करना है तब नजर आएगा। देखो, मुझे दिख रहा है एम साकिब खान, बस। और आपने ओके करना है तो बस ये हट जाएगा। समझ गए, तो ये था अलर्ट का काम, बहुत सिंपल है। मैं और क्या बताऊं इसमें, बस इतना ही था। हाँ, एक और काम कर सकते हैं आप इसमें, जैसे कि वो इसमें नहीं कर सकते, वो फिर प्रॉम्प्ट में करेंगे। ठीक है, अलर्ट में जस्ट आपने ये दिखाना है, और वो जो काम अभी मैं आपको बताऊंगा वो हम प्रॉम्प्ट में कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट क्या चीज है, तो प्रॉम्प्ट देखते हैं। ठीक है, अलर्ट के बाद मैं ये चीज पढ़ा दूंगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये प्रॉम्प्ट। ये पढ़ के फिर कंफर्म पर आते हैं, अलर्ट के बाद प्रॉम्प्ट, फिर कंफर्म पढ़ेंगे। अब प्रॉम्प्ट दिखते हैं, प्रॉम्प्ट क्या चीज होता है, मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट। ये भी आपको उसी तरह दिखेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस है। अब मैं लिखता हूं कि एंटर यूर नेम। ठीक है, एंटर यूर नेम आ गया। एंटर यूर नेम, इसका मतलब है कि मैं कुछ इनपुट करूंगा, यूजर से कुछ लेना चाहता हूं। देखो, जब मैं इधर जाऊंगा ना और इसको मैं लोड करूंगा, तो मुझे दिख रहा है कि एंटर यूर नेम, और उसके नीचे मुझे दिख रहा है एक इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड मीन कि मैं कुछ लिख सकता हूं इधर। इनपुट मीन कुछ डालना, और एक फील्ड है, तो कुछ टाइप करने के लिए कोई फील्ड मुझे मिल गया। और इधर आपको दो बटन दिख रहे हैं, एक ओके, एक कैंसिल। उधर अलर्ट में आपको एक बटन दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ ओके। इधर आपको दिख रहे हैं दो। ठीक है, एक ओके और एक कैंसिल है। तो इसका मतलब ये है कि एंटर यूर नेम में मुझसे पूछा गया है मेरे नेम के बारे में, तो मैं इधर अगर अपना नाम डाल दूं, लाइक मैंने डाल दिया साकिब, और मैं ओके पर क्लिक कर दूं, अब ये नाम कहीं पर स्टोर होगा। अब आप सोचेंगे कहां पर स्टोर होगा, क्या मैंने इधर इसके लिए कोई वेरिएबल बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। तो किसी चीज को स्टोर करने के लिए उसके लिए हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर वेरिएबल बना दूंगा नेम का, और इस वेरिएबल के अंदर मैं अपना नाम स्टोर करूंगा। अब देखो, जब मैं इधर जाऊंगा, इसको मैं लोड करता हूं, और इधर मैं अगर अपना नाम डाल भी दूं और ओके पर क्लिक कर दूं, तो मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया। अब मैंने अपना, आप सोचेंगे कहां पर स्टोर कर दिया, मैंने अपना नाम इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब मेरा नाम मौजूद है इस वेरिएबल के अंदर। अब इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है, बट मुझे इस वेरिएबल से देखना है, मुझे इस वेरिएबल को यूज करना है, और उस नेम को लेना है, उस मेरे जो मैंने अपना नाम डाल दिया उसको लेना है। तो आप सोचेंगे कि कंसोल कर दूंगा, बिल्कुल, हमने कंसोल सीखा था, स्टार्टिंग वीडियोस में देखा था इसको। तो कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करूंगा,
जो मैंने प्रॉम्प्ट वाले इनपुट फील्ड के अंदर अपना नाम डाला था, उस नाम को मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब वेरिएबल में तो स्टोर था, बट हमें दिख नहीं रहा था। हमें इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि हमने देखा ही नहीं था, हमने उसको चेक किया ही नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि कंसोल पर मैं उसको लॉग कर दूं, किसको, इस नेम वेरिएबल को। तो अब देखो, जब मैं इसको क्या करूंगा, लोड करता हूं, और मैं इधर कंसोल भी देखूंगा, साथ में मुझे कंसोल भी दिख रहा है। देखो, आपको कंसोल दिख रहा है, लेकिन हल्का हल्का, क्योंकि ऊपर से ये आ गया। अब देखो, मुझे नल मिल गया। अब आप समझ जाएंगे कि ये क्यों मुझे मिल गया। अब देखो, अगर मैं इधर डाल दूं साकिब, ठीक है, मैंने इसके अंदर एंटर यूर नेम आ गया, मैंने साकिब डाल दिया, नहीं दिख रहा, बस मैंने साकिब डाले, छोटा छोटा आपको दिखेगा शायद, हल्का हल्का सा। अब मैंने ओके कर दिया, तो देखो, अब ये साकिब इसलिए मिल गया मुझे क्योंकि मैंने नेम के अंदर स्टोर कर दिया, और उस नेम को मैंने कर दिया कंसोल। लेकिन अगर लेकिन अब देखिए, अब मैं एक चीज देखा था, अगर मैं डाल दूं साकिब, ठीक है, लेकिन मैं ओके पर क्लिक ना करूं, मैं सीधा कैंसिल पर क्लिक कर दूं, मुझे मिल रहा है नल। अब मुझे नल क्यों मिल गया? आपको मैंने बताया था कि इधर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एम्प्टी चीज को नल बोलते हैं। लेकिन अगर किसी चीज के अंदर कुछ भी ना हो, हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी, हम उर्दू में बोलते हैं खाली। अब जावास्क्रिप्ट में इसको खाली या एम्प्टी नहीं बोलते, हम इसको जावास्क्रिप्ट की जुबान में बोलेंगे नल। अब देखो, मैंने जब वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं डाला, इधर एम्प्टी डाल दिया, मतलब कोई कुछ भी नहीं डाला, तो एक एम्प्टी चीज डाल दिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया। तो एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने इस तरह से समझो डाल दिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग था, मतलब कि क्या बोलूं, इधर एम्प्टी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से डाल दिया। अब मैंने इसको कंसोल कर दिया, तो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गया। लेकिन उधर मुझे नल इसलिए मिला था क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मैंने वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं डाला था, मैंने कुछ भी नहीं डाला था। इसका मतलब है कि मैंने नल डाला था, कुछ भी नहीं डाला था। तो कुछ भी नहीं का मतलब है कि मैंने नल डाला था, मतलब कि नल आ गया कि कुछ भी नहीं डाला है आपने। देखो, नल आ गया, इसका मतलब है कि आपने नेम के अंदर कुछ भी नहीं डाला। नेम क्या है? नेम को जब मैंने कंसोल कर दिया, तो जब मुझे नल मिल गया, नल का मतलब क्या होता है? एम्प्टी, खाली। कि नेम क्या है? एक खाली है, नल है, तो मुझे नल इसलिए मिल गया। तो प्रॉम्प्ट समझ गए? प्रॉम्प्ट का क्या काम था? प्रॉम्प्ट का ये काम था कि आपने अगर यूजर से कुछ लेना है तो आप इसके जरिए से ले सकते हैं। अब इसके जरिए से हम कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर कैसे बनाऊंगा? देखो, अब कैलकुलेटर हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कंडीशनल रेंडरिंग, मतलब कि कंडीशंस को कैसे, कंडीशन को हैंडल कैसे करेंगे। अब ये चीजें हमने अभी तक नहीं पढ़ी, वरना मैं आपको बना के दे भी देता कि कैसे कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। या वैसे मैं एक चीज बना देता हूँ, छोटा सा चीज बना देता हूँ, लेकिन कैलकुलेटर इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि मैंने आपको एफएल, स्विच कैस, टर्नरी ऑपरेटर, ये चीजें नहीं पढ़ाई है। अब वो चीजें अगर पढ़ेंगे तो तभी आप इसके काबिल होंगे कि इसको बना दे, ठीक है। अब वो चीज मैं इसलिए इधर ऐड नहीं करूंगा। कैलकुलेटर अच्छी तरह से बना सकते हैं, बहुत अच्छा कैलकुलेटर बन जाएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। अब मैंने क्या कर दिया, 2 नंबर सिर्फ बना दिए, ठीक है, एक नंबर 1, लेकिन इधर मैं लिख दूंगा कि एंटर नंबर 1, इधर मैं डाल दूंगा एंटर नंबर num2 मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने ये 2 चीजें लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही कोई नंबर 1 डालेगा तो उसको मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उस वेरिएबल को मैंने इधर लिख दिया, तो वेरिएबल के अंदर कोई नंबर होगा ना, जब मैं डालूंगा तो मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 करूंगा। मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर भी कोई नंबर आएगा, इसके अंदर भी कोई नंबर स्टोर होगा, उन दोनों नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इनको क्या कर रहा हूं, इनको मैं कर रहा हूं। अब मैं प्रॉम्प्ट में इसको, प्रॉम्प्ट मुझसे पूछ रहा है कि एंटर नंबर 1। अब मैं जो भी इधर कोई नंबर डालूंगा तो ये फर्स्ट जो मैंने 10 डाल दिया, अब ये किस में जाएगा, ये जाएगा इसमें, इस नंबर 1 में जाएगा। अब जब मैं ओके कर दूं, ठीक है, ओके कर दिया। अब मुझसे पूछ रहा है सीधा, देखो सीधा आ गया एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 1 दिख रहा था, अब आ रहा है एंटर नंबर 2, कब नंबर 2 डाल दो। तो मैंने डाल दिया 20। आपके जहन में आएगा कि 10 प्लस 20, अब ये 20 किस में जाएगा, ये उस नंबर 2, num2 वेरिएबल में जाएगा। जब मैं ओके करूंगा तो मुझे आप सोचेंगे मुझे 30 दिखेगा, लेकिन मुझे कोई भी 30 नहीं दिखेगा। ओके करने से मुझे दिख रहा है 1020। अब ये 1020 कैसे आ गया? मैंने तो इतने बड़े नंबर नहीं डाले थे। आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाना है, वो इसी स्ट्रिंग के अंदर देखेंगे। स्ट्रिंग के अंदर बहुत बातें हैं। अब ये टॉपिक कैसा है, मैंने हम दो स्ट्रिंग्स को कभी भी ऐड नहीं कर सकते, यदि उनकी एडिशन नहीं होगी। ये तो नंबर्स नहीं है ना। अब आप सोचेंगे ये तो नंबर्स है, हाँ नंबर्स तो है, बट नंबर को मैंने किस चीज के अंदर लिखा था, जो भी हम इनपुट के अंदर इधर कोई चीज डालते हैं ना, इनपुट के अंदर देखो मैंने 10 डाल दिया, तो ये इनपुट के अंदर जो भी चीज डालते हैं ये असल में नंबर तो दिख रहा है आपको, बट इसका टाइप होता है क्या, इसका टाइप होता है स्ट्रिंग। अब मैंने 10 डाल दिया, अब मैंने इधर 20 डाल दिया, और मैं ओके करूंगा तो मुझे ये दिख रहा है, मुझे 10 20 दिख रहा है। इसका मतलब है कि 10 और 20 एक दूसरे के साथ जुड़ गए, बट एडिशन इनकी नहीं हुई। देखो इधर आ गया 10, समझ गए, और उसके बाद 20, दोनों नंबर सिर्फ जुड़ गए, कॉन्कैट हो गए, एक दूसरे के साथ सिर्फ अटैच हो गए, बट एडिशन इनकी नहीं हुई। अब एडिशन प्रॉपर मुझे करनी है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स है। अब वो कैसे मेथड्स है, लाइक मैं इधर एक चीज लिखता हूं,
अब ये मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे पता है आप सोचेंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं आप, तो मैंने आपको ये नहीं पढ़ा है, बट सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि इस तरह हम कैसे इसको सही करेंगे, मतलब इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अब ये प्रॉपर एडिशनिंग की नहीं हो रही, तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज दिखा दिया सर। मैंने 10 लिख दिया, मैंने 20 लिख दिया, 20 लिख के ओके कर दिया, तो मुझे फिर भी दिख रहा है 1000, क्या दिख रहा है 1020 दिख रहा है। अब ये फिर भी नंबर में तो कन्वर्ट हो गया, अब इधर इसको मैंने सीधा नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कैसे नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो फर्स्ट आपको क्या दिख रहा था, पहले आपको दिख रहा था व्हाइट कलर में। अगर यकीन नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दिया, अगर आपने वीडियो को गौर से देखा है तो आपको पता चल चुका होगा। 1020 आपको व्हाइट कलर में दिख रहा था, अभी आपको थोड़े पर्पल इस तरह की कलर में दिख रहा है। इसका मतलब है कि पार्स एंट ने इसको पार्स कर दिया, पार्स मीन कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, इंटीजर मीन नंबर में। बट अब ये जो मैंने पार्स एंट इधर लिखा है ना, ये मुझे इधर नहीं लिखना चाहिए, ये मुझे इधर नहीं लिखना चाहिए। अब ये मुझे किधर लिखना चाहिए, इसको मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं, एक मिनट, इसको मैं इधर लिखूंगा, एक इधर, एक इधर, और इसको मैं इधर इस तरह बंद कर दूं। अब इसका भी एक सोल्यूशन बताता हूं, कितना बड़ा है। आप दिख रहे हैं, आप सोचेंगे कि कितना कंफ्यूजिंग कोड बन गया। अब इसको भी मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, सही है। अब इसका सोल्यूशन बता दूंगा, इतने छोटी चीज से हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने फिर से 10 डाल दिया, और मैंने फिर से 20 डाल दिया, और मैंने ओके कर दिया, तो मुझे प्रॉपर 30 दिख रहा है, और उसका कलर भी किस चीज में है, पर्पल टाइप है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये नंबर में भी कन्वर्टेड है और इसकी प्रॉपर एडिशन हो गई। अब मैंने क्या कर दिया, इधर जब मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया तो ये सही बात नहीं थी, क्योंकि इन दोनों को मैंने जस्ट प्लस के जरिए से अटैच कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ये प्लस सिर्फ एडिशन नहीं करता, इसके बहुत और काम भी है। जैसे आपने देखा था कि दो चीजों को ज्वाइन करना, तो ज्वाइनिंग का काम भी करता है। सिर्फ मैथमेटिक्स में ये यूज नहीं होगा, इधर ये सिर्फ दो चीजों को ऐड भी करता है, मतलब कि दो स्ट्रिंग्स को ये कॉन्केट करता है, कॉन्केट मीन कि दोनों को सिर्फ जोड़ता है, एडिशन नहीं करता मैथ्स वाली। अब इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद वाली वीडियो शायद नहीं, इसके बाद वाली नहीं है, हम कुछ वीडियोस के बाद इसको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से डेप्थ में सीखेंगे और इसकी बिहेवियर को जानेंगे कि क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कितना कंफ्यूजिंग है पार्सन, पार्सन ये क्या है, इसका मैं एक सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है। बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, इधर प्लस लिखना है, लिख दिया। आपने क्या करना है, इधर प्लस लिखना है, बस हो गया हमारा काम। सिर्फ और सिर्फ प्लस प्लस लगा के, दो प्लस लगा दिए, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करूंगा, प्लस क्या करता है, प्लस का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं यूनरी प्लस ऑपरेटर। यूनरी प्लस ऑपरेटर का काम होता है, इस प्लस का काम होता है, देखो मैंने क्या बताया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर इस प्लस के बहुत काम होते हैं, सिर्फ एडिशन के लिए यूज नहीं होगा, इसके और काम होते हैं। इसके मैं आपको काम बताऊंगा, बहुत सारे काम है, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे, शायद आपको किसी ने नहीं बताए हो, बट इससे आपको पता चल जाएगा। अब मैंने प्लस प्लस लिख दिया, ये क्या काम करेगा, ये उसी पार्स एंड की तरह काम करेगा। दो नंबर्स को क्या करेगा, स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट करता है, बस जस्ट आपने स्टार्ट में इधर लिख देना। अब देखो मैं इसको लोड करता हूं, लोड करके मैं इधर डाल दिया 10 और मैंने इधर डाल दिया 20। मैं 10 20 इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, उसी चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये मुझे डिफरेंट फॉर्म में दिख रहा है। अब ओके कर दिया तो मुझे वही 30 दिख रहा है, इतने आसान तरीके से, मतलब इतना लंबा चौड़ा तरीका हमने पार्सेंट से देख लिया, इतना प्लस छोटा सा हमने यूज कर लिया और ये हमें प्रॉपर रिजल्ट भी दे रहा है 30, बिल्कुल सही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम आपको समझ आ चुका होगा और ये क्या क्या काम करता है ये आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम में एक और चीज बताता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, लाइक मैं इधर डालता हूं कि एंटर यूर नेम। अब मैंने यूर नेम लिख दिया और मैं जब इसको देखता हूं ना तो मुझे इनपुट खाली मिलता है, यानी देखो अब मुझे एंटर यूर नेम इधर मिल गया, एंटर यूर नेम, ठीक है। एंटर यूर नेम तो आ गया, लेकिन आपको दिख रहा है कि इधर ये इनपुट देखो बिल्कुल खाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर खुद से कुछ ना कुछ हो, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ हो, पहले से कुछ ना कुछ हो। तो पहले से कुछ ना कुछ अगर इसमें आप चाहते हैं तो आप क्या करें, पहले तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं और इधर आता हूं, इसके अंदर अगर आप पहले से कुछ ना कुछ डालना चाहते हो, कॉमा लगाए, कॉमा लगा दिया। अब मैं इधर डाल दूंगा एम, मैं इधर डाल दूंगा साकिब और मैं इधर डाल दूंगा खान। एम साकिब खान मैंने जैसे ही डाल दिया तो ये कॉमा से सेपरेटेड जो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है ये उस इनपुट के अंदर मुझे पहले से दिखेगा। देखो मैंने इसको लोड कर दिया, वाओ देखो कितना अच्छी चीज की शायद आपने पहले या सीखी होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं सीखी तो इसकी खुशी में आप वीडियो को तो लाइक कर ही दे, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो एंटर यूर नेम मुझे दिख रहा है, अब एंटर यूर नेम तो दिख गया और इसके अंदर मुझे पहले से एम साकिब खान भी दिख रहा है। जब मैं इसको ओके करता हूं तो मुझे कंसोल पर एक चीज मिलेगा, मुझे मिल गया एम साकिब खान। देखो एम साकिब खान आ गया, अभी क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उस वेरिएबल को मैंने कंसोल कर दिया। तो ये था प्रॉम्प्ट का काम। जो दूसरी चीज आप डालते हैं ना, दूसरी आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसको भी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो दूसरी वैल्यू मैंने डाल दी, ये दूसरी वैल्यू आपको इनपुट के अंदर पहले से देखने को मिलेगी।
अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। सबसे लास्ट एक चीज बाकी है, वो है कंफर्म। ये बिल्कुल सिंपल है, और इस कंफर्म को फिर अभी मैं आपको सिंपल दिखा दूंगा, लेकिन अगर हम इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में। फिर उसके साथ भी शायद कंफर्म पर मैं एक वीडियो बना दूं। कंफर्म में भी इस तरह आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, लेकिन चलो मैं बता देता हूं। मैं डाल देता हूं कि क्या डालू, मैं इधर डालता हूं कि मैं इधर डालता हूं क्या डालू, एक चीज डालता हूं बस, इज नेम, इज नेम, या फिर मैं सिर्फ नेम डाल देता हूं। देखो कंफर्म, आपको इस नाम से कुछ ना कुछ समझ आ चुका होगा। कंफर्मेशन के लिए हम ये यूज करते हैं। अगर यूजर से आपने कोई बात कंफर्म करनी हो, आपने यूजर से पूछना है क्या आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, तो वो आपको पूछेगा कि हाँ या फिर ना, तो उसका जवाब या तो हाँ में होगा या ना में होगा, दोनों जवाब तो नहीं हो सकते। तो कंफर्मेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं यस या नो में। देखो मैं इधर लिखता हूं इज या आर यू ओके, तो मैंने इज ओके लिख दिया। अब ये इज ओके मैंने क्यों लिखा, मैंने लिखा इज ओके, मैं इस तरह डाउट में हूं, इज ओके क्या आप ठीक है, मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि इज ओके, तो ये इज ओके ठीक है, मुझे पता नहीं है। कंफर्मेशन के लिए मैंने किसी से पूछ लिया, कंफर्म कर रहा हूं। अब आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, बट चलो। और ये मुझे क्या रिटर्न करता है, ये मुझे बूलियन वैल्यूज रिटर्न करता है। आप सोचेंगे कि बूलियन क्या होता है, भाई मैंने आपको एक वीडियो में डिटेल से पढ़ाया था, सारे डेटा टाइप्स को पढ़ाया था। बूलियन ट्रू या फॉल्स, अगर बात ठीक है तो ट्रू, अगर बात गलत है तो फॉल्स, ये दोनों मुझे मिलेंगी। तो इसका मतलब है आर यू ओके, अगर ठीक है कोई चीज कोई बंदा तो ओके ट्रू, अगर ठीक नहीं है तो फॉल्स, तो फॉल्स मतलब कि नहीं है ठीक। तो इस ओके मैंने कंट्रोल कर दिया। अगर कोई ठीक है ओके है, तो मुझे इस ओके में, इस ओके के अंदर क्या स्टोर होगा, ट्रू। अगर कोई ठीक नहीं है तो इस ओके के अंदर क्या स्टोर होगा, फॉल्स। अब ये फॉल्स और ट्रू, इसको बूलियन वैल्यूज बोलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है आर यू ओके, तो मैंने कहा कि ओके, इधर मैंने दिखाया है आर यू ओके, तो अगर मैं ओके पर क्लिक कर दूं तो मुझे दिखेगा ट्रू, लेकिन अगर मैं कैंसिल पर क्लिक कर दूं इसका मतलब कि मैं ठीक नहीं हूं, तो मैंने ओके कर दिया। हाँ देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे बूलियन वैल्यू ट्रू मिल गया, इसका मतलब कि हाँ मैं ठीक हूं ओके। लेकिन अगर मैं क्या करूं, आर यू ओके, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मुझे दिख रहा है फॉल्स। अब ये छोटी चीज आपको कुछ भी नहीं दिखेगी स्टार्टिंग में, लेकिन इससे हम इतनी अच्छी चीजें बना सकते हैं, इससे हम इतने अच्छे कंडीशन में यूज करके इतने अच्छे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं ना। इवन ये बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्लाइंट आपसे कोई प्रोजेक्ट जल्दी मांगता है, वो आपको कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी ये चाहिए कम दिनों में, तो आप इन छोटे छोटी चीजों का यूज करके वेबसाइट को बहुत कम टाइम में बना सकते हो, ठीक है। अभी आपको पता नहीं लग रहा, स्टार्टिंग में हमें भी पता नहीं लगता था, हमें तो छोटी सी चीज लगती थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है इसका वेबसाइट को बनाने में फास्टर, ठीक है। अब ये छोटी चीज आपने जो सीख लिया ना, ट्रू और फॉल्स मुझे मिल रहा है, इस ट्रू और फॉल्स के जरिए से मैं और भी चीजें आपको दिखा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने वो टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़े। वो जब पढ़ेंगे तो फिर कोशिश करूंगा कि मैं इस पर और वीडियोस बनाऊं और छोटा कोई प्रोजेक्ट बना दे, ठीक है। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने ये तीनों टॉपिक्स पढ़ लिए, और फिर अगले टॉपिक्स में और इंटरेस्टिंग ऑपरेटर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटर बहुत जरूरी टॉपिक्स है, ये आपने जरूर देखना, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।